नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी का मन अब डोलने लगा है। ऐसा उनके साथ अक्सर होता है। 5 से 7 साल के सियासी करियर में वो कई बार खेमा बदल चुके हैं। साल 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले उनके लिए आरजेडी के नेतृत्व वाला महागठबंधन सियासी महामोक्ष का केंद्र था। मोक्ष मिलना मुश्किल हुआ तो भागे भागे एनडीए की ओर आए। भाजपा का मन पसीजा तो अपने कोटे से 4 सीटें उन्हें दे दी। भाग्य ने साथ दिया और सहनी के सभी उम्मीदवार जीत गए। नीतीश कुमार भी रहमदिल हुए और मुकेश सहनी को विधान परिषद के रास्ते सदन में बुलाकर मंत्री बना लिया। मुकेश ने इसे अपनी काबिलियत समझी और भाजपा पर ही आंख तरेड़ने लगे। यूपी विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा के खिलाफ ही मोर्चा खोलने की कवायद शुरू कर दी। भाजपा ने उनकी हेकड़ी तोड़ दी, उनके विधायकों को अपने पाले में कर लिया। नीतीश ने भी रहमी नहीं दिखाई। मुकेश सहनी को विधान परिषद लौटने की राह रोक दी। मंत्री पद का रुतबा स्वतः समाप्त हो गया। तब से सहनी मुकम्मल ठौर की तलाश में भटक रहे हैं। भाजपा द्वारा अपने विधायकों को तोड़े जाने और मंत्री पद गंवाने के बाद से मुकेश सहनी अकेले ताल ठोकते रहे हैं। उन्हें इस बार लोकसभा चुनाव में अपने दिन फिरने की उम्मीद थी। चुनाव के पहले गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें केंद्रीय सुरक्षा मुहैया कराई तो कयास लगने लगे कि वो एनडीए में वापसी करेंगे। सीटों की बार्गेनिंग के लिए उन्होंने निषाद आरक्षण के सवाल पर बिहार, यूपी और झारखंड में यात्रा निकाली। 2 करोड़ की लागत से तैयार रथ पर चढ़कर घूमते रहे। भाजपा ने उन्हें भाव ही नहीं दिया। आखिरकार वो इंडिया ब्लॉक की ओर मुखातिब हुए। पता नहीं लालू प्रसाद यादव ने उन्हें किस ताकत का अनुमान लगाया कि अपने कोटे की 3 सीटें काट कर वीआईपी को दे दी। तेजस्वी ने भी उन्हें चने की झाड़ पर यह कहकर चढ़ा दिया कि उनकी सरकार बनी तो मुकेश सहनी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। चुनाव प्रचार में वे तेजस्वी के साथ हेलीकॉप्टर की सवारी कर इतराते रहे। उनकी सियासी ताकत की पोल तब खुल गई जब उनके तीनों उम्मीदवार हार गए। आरजेडी को भी उनकी ताकत का कोई लाभ नहीं मिला। मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई तो सांत्वना के लिए न सिर्फ प्रदेश भाजपा के नेता मुकेश सहनी के घर गए बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें फोन किया। उसके बाद से ही कयास लगने लगे कि मुकेश सहनी का मन बदलने लगा है। वो एनडीए के करीब आ रहे हैं। इस कयास को बल अब इसलिए मिला है कि उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर अपने प्रोफाइल का पिक्चर बदलकर तिरंगा लगा दिया। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद आरजेडी नेताओं के दरबार में उनकी हाजिरी भी बंद है। मुकेश सहनी को लोकसभा चुनाव में भाजपा 1 सीट देने को तैयार थी। वो अधिक सीटों की जिद ठाने हुए थे। लालू यादव ने 3 सीटें देकर उन्हें पटा लिया। पहली नजर में तो बाजी उनके हाथ लग गई, लेकिन एनडीए की ताकत से वे वंचित रह गए। हम के संस्थापक जीतन राम मांझी ने एनडीए के प्रति अपनी निष्ठा बरकरार रखी। 1 सीट पाकर भी वे संतुष्ट रहे। आज मांझी मोदी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। मांझी और मुकेश की तुलना इसलिए लाजमी है कि दोनों 2020 में एक साथ एनडीए में आए थे। मांझी ने एनडीए का साथ नहीं छोड़ा, जबकि जिद और लालच में मुकेश सहनी ने मन बदल लिया। मुकेश सहनी को अब इस बात का मलाल जरूर हो रहा होगा। संभव है कि उन्हें अपनी चूक का अब एहसास भी हो गया है। इसी को लेकर के बिहार के सियासी गलियारे में एक बार फिर हलचल बढ़ी है। सियासी बाजार इस बात को लेकर गर्म है कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी फिर से एनडीए में वापसी कर सकते हैं। बीजेपी की ओर से ऑफर भी दिए जा रहे हैं। इस बीच सीएम नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने मुकेश सहनी से 14 अगस्त की शाम पटना स्थित उनके आवास पर मुलाकात भी की है। इस मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार और भी गर्म हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इस मुलाकात के पीछे क्या वजह है। क्या मुकेश सहनी के पिता की कुछ दिनों पहले जो हत्या हुई थी उसी को लेकर के मिलने गए थे, या फिर इसमें यह भी कहा जा रहा है कि इस घटना के बाद अशोक चौधरी वीआईपी प्रमुख से नहीं मिल सके थे, अपनी संवेदना प्रकट करने नहीं जा सके थे, इसलिए अब उन्होंने मुकेश सहनी से मुलाकात की है। हालांकि राजनीतिक दृष्टि से देखें तो इस मुलाकात की टाइमिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुकेश सहनी ने हाल ही में एक्स अकाउंट पर अपने प्रोफाइल पिक्चर को बदलकर तिरंगे झंडे का प्रोफाइल लगाया था। अब हर घर तिरंगा अभियान बीजेपी की ओर से चलाया जा रहा है। बीजेपी के तमाम नेताओं ने अपनी प्रोफाइल
जो फोटो है उसमें तिरंगे की तस्वीर लगाई है। इसके बाद चर्चा शुरू हुई कि क्या मुकेश सहनी भी एनडीए में वापसी करेंगे। हालांकि मुकेश सहनी ने पहले ही कहा है कि तिरंगा कोई बीजेपी का झंडा तो है नहीं, इससे कैसे कोई अनुमान लगा सकता है कि वो महागठबंधन छोड़ रहे हैं और एनडीए में जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि वो मजबूती के साथ गठबंधन के साथ है। अब एनडीए के कई नेताओं ने यह भी कहा है कि मुकेश सहनी आते हैं तो उनका स्वागत है। बिहार सरकार के मंत्री भी हैं प्रेम कुमार, उन्होंने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के मामले पर यह भी कहा कि लोकतंत्र में सभी को अधिकार है कि अपनी इच्छा अनुरूप काम करे। अगर वो एनडीए में आ रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है। तो मुकेश सहनी का मन डोल रहा है, वो एनडीए की तरफ भी जा सकते हैं। हालांकि अभी कुछ भी उनकी तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।